देखिए, ये तीनों बहुत विद्वान लोग हैं। अनिल जी, दीपक जी डिप्लोमेटिक फील्ड में, और जनरल सिन्हा तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो मैं इनके सामने क्या तर्क पेश करूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी भी दुश्मन को आपको हल्का नहीं आंकना चाहिए। इस समय जो स्थिति है, पाकिस्तान का अगर कोई दुनिया में दोस्त है तो वो चीन है। और चीन भी, कुछ भी आप कहें, चीन भी पाकिस्तान पर काफी कुछ निर्भर है। आपने देखा कि जो चीन में जो वीगर मुस्लिम लोग हैं, जिनके पास साथ बहुत ही स्लेव जैसे उन पर अत्याचार होते रहे हैं और करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि चीन में कभी आतंकवादी हमला, इस्लामी हमला नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करता रहता। और अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ भी चीन ने इस तरह से बना के रखा है कि तालिबान के लोग भी वहां कुछ ना करें। इसके अलावा तालिबान के साथ जो इस समय जो पाकिस्तान की जो कशमकश चल रही है, उसमें भी चीन का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त है। और आप कुछ भी कहें, देखिए, ग्वाडर जो पोर्ट है, वो इस दुनिया में बहुत लोग मानते हैं कि वो दरअसल चीन का एक तरह का, तो भारत को उसको लेकर चिंता तो करनी चाहिए। कोई 60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्ट चीन ने पाकिस्तान में किया हुआ है। हालांकि दीपक जी उस को नहीं मानते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि, और जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से 60-65 बिलियन के करीब ये इन्वेस्ट चीन ने किया हुआ, और उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, इसलिए उसने किया हुआ है। और इस समय जो पाकिस्तान की जितनी भी सेना है 2021 में के, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत में ये ट्रेंड बन चुका है कि जो झूठ बोलता है उसे वो सर पर उठाकर बिठा देते हैं। जब ये बंदा आगे आप सुनेंगे, इसने कहा कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है और जो कमियां थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान ने एक ही रात में दोस्तों PL-15 का बड़ा जहीरा चाइना से मंगवाया है। पाकिस्तान के पास J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। और भारत क्या छोटे थोड़े से दोस्तों राफेल से लड़ पाएगा? क्या भारत में इतनी ताकत है कि वो थोड़े से राफेल में पाकिस्तान के J-17 थंडर का मुकाबला कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान के J-10C और फिर J-35 का मुकाबला कर पाएगा? दोस्तों, अगर वार होती है, सबसे ज्यादा आपको पता है कि एयरफोर्स ही भारी पड़ेगी। आपके त्यारे बैठे ही रहेंगे और वो आकर तबाह कर देंगे। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि कल में भारत का एक मीडिया देख रहा था और वो बड़े फखर से ये बात कह रहे थे कि आज उन्होंने अपने त्यारे एक्सप्रेस वे पर उतारे हैं। और दोस्तों, ये एक्सप्रेस वे पर पाकिस्तान 2015 से त्यारे उड़ा रहा है और वहां पर उतार रहा है, उड़ा रहा है। यानी वो काम जो आपने 10 से 15 साल पहले किया था, भारत आज वो कर रहा है और अपना सीना ठोक रहा था। यानी मैं देखकर हैरान हो गया। और जनरल बख्शी भी वहां पर बैठा था, वो सीना ठोक रहा था कि अब पाकिस्तान अगर हमारी एयर बेसिस पर हमला करेगा तो हमारे त्यारे यहाँ पर एक्सप्रेस वे से उड़ेंगे और यहीं पर उतरेंगे। अरे बेवकूफो, पाकिस्तान ये तजर्बा जो है वो 10 से 15 साल पहले कर चुका है। पाकिस्तान की जो मोटरवे है दोस्तों, जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है, यहाँ पर हर तरह का त्यारा आप लैंड करवा सकते हैं। यहाँ तक आप बड़े जो माल बरादर त्यारे होते हैं दोस्तों, जो हरकुलिस त्यारे हैं, वो भी आप यहाँ पर उतार सकते हैं। यानी पाकिस्तान वो बहुत पहले कर चुका था और भारत यानी कितना पीछे है हमसे, और ये इसीलिए हमला नहीं कर पा रहे। इन्हें पता है कि पाकिस्तान जो पलटवार करेगा, ये ना हो कि हमारे जो अंबाला एयरबेस पर राफेल खड़े हैं वो वहीं पर खड़े रहे और पाकिस्तान आकर उन्हें तबाह करके चला जाए। दोस्तों, इनका रोना धोना सुनाते हैं, मुलाहिजा करें। तो साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल भारत में बंद कर दिया गया था। आपके लिए एक नया चैनल बनाया है ताकि हमारे भारत मुसलमानों के लिए भी हमारा कंटेंट पहुंच सके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में होगा। आपने उस चैनल को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर दें ताकि उसका कंटेंट भी हमारे भाइयों तक पहुंच सके। उसका सारे जो फौजी असला है उसका, वो ज्यादातर पाकिस्तान के पास चीन का ही है। उसके पास जो अमरीकी F-15 है, वो तो अब करीब करीब अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। तो इसलिए आप उनको अभी J-17 उन्होंने चीन के साथ मिलकर बनाया है, और चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर, जैसी हमने रिपोर्ट सुनी है, देखी है, PL-15 जो मिसाइल है, जो कि काफी आधुनिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है, वो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। और जो पाकिस्तान का जो J-15 जो एयरक्राफ्ट है 17, उस पर ये PL-15 लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि, और हमारे पास, और जो उसके टक्कर का जो मिसाइल है
वो मीटियोर है जो रफाइल पर लगा है, जो कि मैच 4 तक जाता है, जबकि ये चीन का मैच 5 तक जाता है। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि आप दुश्मन को कम मत आंकिए, और अगर कोई लड़ाई होती है तो ये बात तो सही है कि बहुत जरूरी होता है किसी भी सैनिक मुठभेड़ में, वो होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो चीन ना केवल उसको हथियारों की सपोर्ट तो कर ही रहा है, और हथियार जो पुर्जे वगैरह भी उनको देता रहेगा, इसके अलावा वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो करेगा। हम अमेरिका पर और पश्चिमी देशों पर ये भरोसा कर सकते हैं एक हद तक कि वो हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, इसके बारे में तो मैं समझता हूं कि हमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे कि नहीं, जो चीन पाकिस्तान को जरूर देगा, ये हम अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जो है थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, और हम चीन की सपोर्ट को हम कम नहीं आंकना चाहिए। चीन के पाकिस्तान को सपोर्ट को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। सिन्हा साहब, संक्षिप्त में आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था जब कौशिक साहब बोले तो आप कुछ कागज उल्टा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आप जवाब देना चाहते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चीन की तरफ से मिल रहा है, उसका काट हमारे पास क्या होगा? डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोरा साहब और अनिल जी के पास जाऊंगा लेकर के मैं सवाल। देखिए, भारत कभी भी ऐसे नहीं कि पहले सपोर्ट ले और फिर वो किसी की कार्रवाई को करता है। देखिए, कौशिक साहब ने कहा है, ठीक है, कभी भी हम नो योर एनिमी एंड नो द एनिमी कैपेबिलिटी, यह हमारा हिस्सा है। और मैं 37 साल 38 साल तो ऐसे नहीं कोई हल्के में ले रहे हैं। और मैं नदर्न बॉर्डर्स माने चाइना के बॉर्डर का ऑपरेशन ऑफिसर रहा हूं लंबे समय तक, लंबी दूरी उनको देखिए, तो कोई मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। कौशिक साहब को मैं समझाना चाहता हूं, कौशिक साहब 10 साल हो गए, वहां पर एयरक्राफ्ट का ये भी उन्होंने कर दिया, एक एयरक्राफ्ट नहीं उड़ी है। आपने कह दिया चाइना ने मिलिट्री बेस बना दिया। तो आप हमें बताइए कि कौन सी मिलिट्री बेस में कितने लोग वहां पर बैठे हैं, कितनी उनके शिपें हैं, वो कहां शिप किधर से लेके आ जाएगा? क्या वो शिप आर्टिक ओशन से, उसको मलाका स्ट्रेट। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। केवल हम ये कह दें J-17, J-10, FC-31 है कल के मेरे सामने। अभी कौशिक साहब बोले कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। सर, मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, डोंट स्टॉप हिम। हु सेज वी अंडर एस्टिमेट आवर एनिमी? ये देखा आपने जो जनरल साहब बैठे हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड सोल्जर्स इन द वर्ल्ड सर, एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। तो ये पत्रकार साहब क्षमा कीजिए, ये कहना बड़ा, उसके मेरी मैक 5 है, उसकी मैक 6 है, उसकी मैक 4 है, व्हाट डज दैट मीन सर? कहां ताकत उसके पास मुझसे पंगा लेने की? लेगा मुझसे वो पंगा? देख ले आपने क्या हो रहा है वहां पर सर। सो मेरा बेसिकली, आप फिर सर शुरू में हमारे एंकर साहब बोले चाइना अपना एक पोल, एक खंबा बना रहा है। चाइना की लीडरशिप कौन एक्सेप्ट करेगा सर? चलिए मैं लीडर हूं, पर मेरी लीडरशिप एक्सेप्ट तो होनी चाहिए ना। आप करेंगे, जनरल साहब करेंगे, अनिल त्रिगुनाथ करेगा, पत्रकार साहब करेंगे। इफ देयर इज नोबडी एक्सेप्ट्स माय लीडरशिप, हाउ डू आई बिकम अ लीडर? कौन सा पोल मैं बनाऊंगा? सर, डिप्लोमेटिक सपोर्ट का कोई कुछ मतलब नहीं होता। मेन मतलब यह होता है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखिए सर, चीन का ट्रस्ट लेवल किसी भी देश में रॉक बॉटम, कोई भरोसा नहीं करता चीन के ऊपर। तो वो क्या लीडरशिप करेगा सर? वो जितने मर्जी हथियार बना ले। एक किताब उनकी नहीं थी जनरल साहब, वो क्या है उसका, सुन त्जू ने जो किताब लिखी थी कि लड़े बिना किस तरह जीत सकते हैं, क्योंकि डरपोक है, नपुंसक है, लड़ना आता नहीं है। सर, कौन सी दुनिया में किसी ने लड़ाई कब जीती है विदाउट फाइटिंग? इतिहास में है कोई? और फाइनली सर, पता नहीं अगर आपको इस तस्वीर, ये किताब नजर आ रही है कि नहीं आपके कैमरा पर, ये मेरी एक तरह से प्रोफेसर थी जब मैं अमेरिका में था, बाबरा टचमन। इस किताब का शीर्षक है, 84 में लिखी थी, दिस इज अ पर्सनली साइंड कॉपी, द मार्च ऑफ फॉली। किस तरह से बेवकूफी की परेड होती है दुनिया में और सरकारें एक्ट करती हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल सर। ये उनका थीसिस है। देन शी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स लेटर। तो चीन यही कर रहा है सर। पाकिस्तान विल बी द न्यूएस्ट चैप्टर, मार्च ऑफ फॉली। अरे किससे पंगा ले बैठा है और किसके आधार पर? चीन भिड़ेगा मेरे साथ? 19 पड़ोसी हैं चीन के, किसी के साथ भी उसके संबंध सही नहीं है। वियतनाम बैठा हुआ है उसको निगलने के लिए। अरे फिलीपीन से तो तुम पंगा ले नहीं सकते, ब्रुनई से पंगा ले नहीं सकते, ताइवान तुम्हारे खाने को बैठा हुआ है, जापान वहां बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे देखिए, मैं दो दरअसल बातें कहना चाहता हूं कि
कोई भी चीज जब हम ए, देखते हैं, दुश्मन चाहे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। जी जी। मेरा भी मानना यह है बिल्कुल। और जैसा वोरा साहब और जनरल साहब ने बताया, तो कि देखिए, भारत इस वक्त जो है, जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हम हमारी स्ट्रेटेजिकली हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। 2 फ्रंट की भी नहीं, 2.5 फ्रंट की तैयारी है हमारी। तो हम उसको कम नहीं समझ रहे हैं किसी भी तरह से। जब भी स्ट्रेटेजी होती है आज की डेट में, भारत जब भी देखता है इक्वालिटी के हिसाब से या बराबर की टक्कर लेने के हिसाब से, तो चाइना के साथ कंपेयर करता है कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो चाइना क्या करेगा। तो आपकी बात सही है। तो अंडर एस्टिमेट मैं नहीं समझता कि हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स या जो हमारे जनरल्स हैं या हमारी सरकार है वो इसको अंडर एस्टिमेट करती है। क्योंकि देखिए, चाइना का लड़ने के अलावा चाइना के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रांग वेपन है, और वो है ग्रे जोन वॉरफेयर का। और उसमें वो मास्टर है, डिसेप्शन। और उसी का वो इस्तेमाल सारी दुनिया में करता है, और डेमोक्रेसीज में वो उसको डिस्टेबलाइज करने की क्षमता रखता है। और ये सब जगह उन्होंने खरीद रखे हैं, जगह जगह अमेरिका तक के अंदर में।